हेलो स्टूडेंट्स आज हम +1 सेकेंड यूनिट एक नया टॉपिक करते हैं। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे हम ऐड करते हैं, उनको ऐड करने के कौन कौन से लॉ हैं, और पूरी +1 और 2 की फिजिक्स समझने में जब हम वेक्टर क्वांटिटी में डील करेंगे तो ये लॉ हमारी बहुत हेल्प करेंगे जब हम उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। जो मैंने शब्द बोला है रिजल्टेंट, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। स्टूडेंट एक कॉमन सा पॉइंट आप देखो, सपोज कर लो मेरे पास कोई एक आप ये समझ सकते हो शुगर है और वो 5 kg है, ओके। और आपके पास शुगर है 3 kg और मैं कहता हूँ बताओ टोटल शुगर कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर 8 kg। ये जो 8 kg आया है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को हम सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। लेकिन आपसे मैं कह दूं कि एक आदमी इस डायरेक्शन में चलता है 3 मीटर और इस डायरेक्शन में वो चलता है 4 मीटर। अब बताओ वो कितना चला। तो आप यदि ये जवाब दे देते हो कि सर 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, तो हमने ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। और जब आप मैथ का इस्तेमाल करते हो, ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हो, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज बन गया और ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 अंडर रूट, इट इज 5 मीटर। यानी कि डायरेक्ट जो मैथ था वो कहता था कि आंसर 7 मीटर आना चाहिए, लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया वो कितना आया 5 मीटर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक गया, वो डिस्प्लेसमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी था। यहाँ से यहाँ तक गया डिस्प्लेसमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी था। वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, उन्हें ऐड करने के लिए हमें कुछ स्पेशल लॉज की जरूरत पड़ती है। दे आर ट्रायंगल लॉ ऑफ, यस दे आर कॉल्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, मैं बात कर रहा था रिजल्टेंट की कि ये रिजल्टेंट क्या होता है, तो इस पे जरा गौर फरमाना। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट एक अकेला वेक्टर होता है, सिंगल वेक्टर होता है, जो उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना 2 या 3 या जितने भी थे जो मिलकर करते हैं। जैसे मैंने इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, आपने फोर्स लगाया 3 न्यूटन, हम दोनों ने कितना फोर्स लगाया 8 न्यूटन। तीसरा आदमी आता वो अकेला 8 न्यूटन लगा देता है, तो वो 8 न्यूटन हमारा बन गया रिजल्टेंट। एक ऐसा सिंगल वेक्टर जो उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे जितना 2 वेक्टर मिलकर करते हैं, उसे हम नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जनरली हम इसको आर से लिखते हैं, चूंकि वेक्टर था इसके ऊपर हम आर के ऊपर वेक्टर का निशान लगा देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं पहले लॉ को कि वेक्टर एडिशन का पहला नियम कौन सा है। और आप समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे यही चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी। पहला हमारे पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये आप ध्यान रखना +1 हो चाहे 2 हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेक्टर एडिशन न्यूमेरिकल में हमें बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या स्टेट करता है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। स्टूडेंट आप ये समझो, ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने नाम दिया है वेक्टर ए, और ये मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है जिसे मैंने नाम दिया है बी। आप जानते हो वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एरो उसकी डायरेक्शन बताता है, लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताता है। अच्छा, ये 2 मेरे पास वेक्टर है। अब ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट समझना। ट्रायंगल लॉ ये स्टेट करता है कि यदि आपके पास 2 वेक्टर दे रखे हैं और वो दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल की 2 साइड रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं,
उस ट्रायंगल की कोई दो साइड आपको दिए हुए वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस ब्लैक वाले को मैंने यहां पे बना दिया, दिस इज वेक्टर ए, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। इसके हेड पे मैं बी वेक्टर को रख देता हूं, बी वेक्टर को मैं इस तरीके से यहां पे रख देता हूं ऐसे। ओके, अब ये एक ट्रायंगल की दो साइड हो गई है, तो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी जिसको आप बोलोगे क्लोजिंग साइड, ये वाली साइड, ये जो साइड आ गई जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, ये साइड मुझे इन दोनों वेक्टर का क्या देती है, रिजल्टेंट। यानी कि ये अकेला वेक्टर उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितने ये दोनों मिलके करते हैं। यानी कि R बराबर हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इंटरेस्टिंग बात यहां पे क्या है, हमारा जो रिजल्टेंट आएगा उसके ऑर्डर पर देखो, इसका ऑर्डर मतलब इसकी डायरेक्शन पे देखो। अब यहां आपने ये समझना है स्टेटमेंट में कि दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू वेक्टर, ये दो वेक्टर हो गए, आर टेकन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इफ टू वेक्टर both in magnitude and direction are represented by two side of a triangle taken in same order, order आपका एरो बता रहा है, then third side of triangle represent their resultant having both magnitude and direction, लेकिन उसका ऑर्डर है वो अपोजिट हो जाता है। जरा ऑर्डर पे समझो, देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने एरो इधर ले लिया, इसकी डायरेक्शन इधर है, अगले का एरो मैंने इधर ले लिया, तो मैं बोलूंगा इनका ऑर्डर सेम है, तो इस हिसाब से अगली जो साइड आनी थी उसका एरो इधर आना था, यूं ऐसे घूम के, लेकिन ये ऐसा नहीं आना है। अब इसका अगर ऐसा तो बना दिया तो ये रिजल्टेंट नहीं दिखा रही है। अब यदि मैं इसको ऐसा बना देता हूं उल्टा, तो ये जो ये एरो है इसको बोला जाएगा इन दोनों के ऑर्डर के अपोजिट, और ये इन दोनों का क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। अब दूसरे आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये मैंने लिखा इधर इस डायरेक्शन में एरो था, और आपने फिर एक ऐसे लिख दिया इस तरफ, तो ये ऑर्डर एक जैसा है, एक जैसा साइकिल है, तो इनके अपोजिट कौन हो जाएगा, तो ये देखो ये वाला अपोजिट करना है, तो ये इधर है, ये इधर है, अगला ऊपर आना था, मतलब एरो ऊपर आना था, लेकिन मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो ये जो उल्टा ऑर्डर मैंने लिखा है, ये साइड मुझे इन दोनों का क्या दे रही है, रिजल्टेंट। यहां पे ये मैंने डायग्राम बनाया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया और ऐसा बना दिया। अब बताओ कौन रिजल्टेंट दे रहा है, तो ये देखो, ये इधर, फिर अगली इधर, फिर अगली किधर आनी थी, इधर, और अगली आ इधर गई, तो ये वाली जो साइड है ये इन दोनों का क्या दे रही है, रिजल्टेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। आप कैसे पहचानोगे कौन कौन सी साइड है जो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रही है, जिस साइड का ऑर्डर बची हुई दो साइड के अपोजिट हो वो हमें उनका रिजल्टेंट शो करेगी। स्टेटमेंट को आप समझ लो, दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन third side of this triangle give their resultant having magnitude and direction, लेकिन उसका ऑर्डर जो होगा वो इन दोनों के क्या रहेगा, अपोजिट। ओके, और आपको कैसे पता चलेगा ये रिजल्टेंट है, वो आप समझ गए, जो एरो उन एरो के अपोजिट ऑर्डर में है वही एरो वाली साइड हमें उनका रिजल्टेंट देगी। अब इस रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि ये रिजल्टेंट इनिशियल पॉइंट से कितना एंगल बनाता है। पेपर में अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है, एक स्टेटमेंट दो, तो मैं वापस बता देता हूं। दिस लॉ स्टेट दैट इफ टू वेक्टर, दिस इज ए, इसके मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये अगला वेक्टर है, जहां पे पहला वेक्टर खत्म होता था वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, दिस साइड, ये साइड, इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर आना किधर था, इधर, आ किधर गया, उधर, ये हमें इन दोनों का रिजल्टेंट देगी।
R इज इक्वल टू A प्लस B। सिंपली आप इतना लिख दोगे, आपकी स्टेटमेंट क्लियर है। ओके, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो आप समझ गए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ का हम इस्तेमाल करेंगे, आप उसको समझ लेना। ये देखो आपके पास ये वेक्टर था A जिसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, और ये वेक्टर था आपके पास B जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, और ये वेक्टर आपके पास था इन दोनों का रिजल्टेंट R से रिप्रेजेंट किया। इस R का मैग्नीट्यूड निकालना था। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे लेते हैं। एंगल लेने के लिए उन दोनों के टेल या हेड एक जगह रखते हैं, और फिर उनमें जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो उनके बीच का एंगल कंसीडर किया जाता है। अब क्योंकि उसमें कंसीडरेशन थी, देखो ये वेक्टर आपका A है और ये वेक्टर B है, क्यों ना इस B को यहां जूम कर लें, तो ये जो एंगल बन गया, दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन A एंड B। यानी कि ये वाला जो एंगल बन गया हमारा, ये देखो, इसको अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, ये एंगल बन गया, दिस इज द एंगल बिटवीन A एंड B। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं इस तरीके से। ओके, इस पे नाम दे देते हैं इसको M N S T। ट्रायंगल हो गई आपके पास ये। अब इसको ध्यान से देखो, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि M T का स्क्वायर बराबर होगा M S का स्क्वायर प्लस S T का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब देखो MT कौन है आपके पास, R का स्क्वायर MS क्या हो जाएगा, यहां तक की दूरी, ये हो जाएगी MN प्लस NS का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर। आई होप आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर। ओके, इस पॉइंट से इस तरह की ट्रायंगल बन गई, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब देखो MN कितना है A, NS नहीं पता। इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये आपके पास ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये B है, ये T है, ये S है और ये N है। मुझे ये निकालना है। 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, जो निकालना है उसको ऊपर रख लो और जो गिवन है उसको नीचे रख लो। इनमें रिलेशन सोचो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये होता है cos थीटा, यहां से NS हो गया B cos थीटा। अच्छा, अगर मुझे ये निकालना होता तो ये मेरे पास हो जाता ST बटे B परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया साइन थीटा, यहां से ST हो जाता B साइन थीटा। अब देखो मेरे पास NS की वैल्यू आ गई, मेरे पास ST की वैल्यू आ गई और MN मुझे पता ही था, तो ये जो मेरे पास R स्क्वायर था ये बन गया MN A प्लस NS आया था B cos थीटा का स्क्वायर और प्लस ST आपके पास आया था B साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, अब हम इसको ओपन करते हैं। जब ओपन करोगे तो ये स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा और पीछे वाले का स्क्वायर हो गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों फैक्टर पे आप ध्यान से देखो, इस फैक्टर में और इस फैक्टर में आपके पास B स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जब आप यहां से B स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर आपके पास था ही, प्लस इसमें से और इसमें से B स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहां पे बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये फैक्टर, दिस फैक्टर इज
2ab cos थीटा। ये आपने मैथ में पढ़ा है, ये वाला कितना होता है, ये आपका होता है 1। एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, तो आर स्क्वायर आपके पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से आर कितना बच जाएगा, तो आप आंसर दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। लगभग जब भी वेक्टर कोई क्वांटिटी होगी उसके न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब मैं पूछूं कि ये रिजल्टेंट इनिशियल पोजीशन से एंगल कितना बना रहा है, मतलब ये एंगल मैं निकालना चाहता हूं, ये वाला एंगल, ये दिस एंगल। सपोज कर लो ये एंगल अल्फा है, यानी कि ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल मैं निकालना चाहता हूं। एंगल क्यों निकालना चाहता हूं, मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब मैं निकालना चाहता हूं उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालने के लिए हमें टेंजेंट निकालना पड़ता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो इस पूरी ट्रायंगल को देखो, tan अल्फा बराबर होगा परपेंडिकुलर बटे में बेस एस टी मैंने निकाला था, ये रहा b sin थीटा, और ms यहां से लेके यहां तक का ये हो जाएगा mn प्लस ns, और यहां से tan अल्फा बराबर हो गया b sin थीटा अपॉन में mn आपके पास a था और प्लस ns आपने ये निकाल रखा है b cos थीटा। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, ये tan इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा नीचे, ऊपर आएगा नेगेटिव tan इनवर्स b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ये आपने उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल दी। दिस इज ट्रायंगल। रिकैप करते हैं इसको। देखो, जब आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और दोनों वेक्टर इस तरीके से कि जहां पहला खत्म होता है वहां से दूसरा शुरू होता है, उस केस में रिजल्टेंट निकालने के लिए, अब रिजल्टेंट क्या होता है, वो अकेला वेक्टर जो उतना काम कर दे जितना दोनों करते थे, वो निकालने के लिए हम किस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको रिजल्टेंट ले किसको ना ले, तो उसके लिए हमें ऑर्डर देखना है। जिस साइड का ऑर्डर बची हुई दो साइड से अपोजिट होता है वही हमें रिजल्टेंट देती है। दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये जो साइड है क्लोजिंग साइड, समझ गए होगे कैसे अपोजिट ऑर्डर आया भाई। जैसे इसका ऑर्डर आपका इधर था, अगली का इधर था, तो अगली का इधर आना था, उधर आ गया, तो ये हमें रिजल्टेंट देगी। तो ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट कि टू वेक्टर a एंड b आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड गिव द रिजल्टेंट। और ये उस रिजल्टेंट का हमने निकाल दिया मैग्नीट्यूड, और ये उस रिजल्टेंट की निकाल दी डायरेक्शन। ओके, अब इसी लॉ से रिलेटेड एक और लॉ इससे मिलता जुलता। यहां तो क्या था, जहां आपका एक खत्म हो रहा था वहां दूसरा शुरू होता। अगर दोनों एक ही जगह से शुरू हो, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज ही वो होता है हमारे पास, तो वो हमारा बन जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल ऐसे के ऐसा है। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हो या कंपटीशन में बैठते हो तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आपसे अगर कोई पेपर में पूछा जाए तो ये पूछ लेंगे कि भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो और उसकी डायरेक्शन निकालो, या कोई न्यूमेरिकल आपसे दिया जाएगा। तो न्यूमेरिकल निकालना इन टॉपिक का ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको बेसिक बातें पता चल जाए कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे और उसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो अब हम करते हैं ट्रायंगल लॉ के बाद नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम ऐसे हम लिख देते हैं ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेटमेंट क्या है इसकी ये समझते हैं। पिछले में क्या था, कंपैरिजन करते हैं। देखो यहां पे पिछले में ऐसे था, ये देखो पिछले में कुछ इस तरीके से था, ये एक वेक्टर था a, ओके, और ये जहां खत्म होता था वहां पे दूसरा वेक्टर शुरू होता था b, और फिर आप लोग एक ट्रायंगल बनाते थे। वो ट्रायंगल की जो तीसरी साइड थी वो हमें इन दोनों का क्या देती थी, रिजल्टेंट a प्लस b।
ओके, अच्छा। अब पैरेललोग्राम ऐसा नहीं कहता है तो ऐसा ही कुछ कुछ, पूरा ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम ये कहता है कि यदि एक ही पॉइंट से दो वेक्टर हैं आपके पास, ये एक वेक्टर ए है और ये आपका दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में बी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस पेन को एक आदमी उधर खींच रहा है, एक आदमी उधर खींच रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ट्रायंगल में तो ऐसा नहीं था ना, ट्रायंगल में क्या था, एक आदमी ने खींचा वहां पे और वो जहां था वहां से दूसरा खींच रहा था। पैरेलल में क्या था, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम था। यदि दो वेक्टर हैं और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो आप उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे पैरेललोग्राम लॉ का। ये हमारे पास दो वेक्टर थे, दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। अब आप पूछोगे कैसे बनाएं? तो देखो, जितना रेड यहाँ पे है इतना ही रेड पैरेलल सिमेट्री ऑफ वेक्टर पिछले टॉपिक में बताया था, ऐसा मैं यहां बना दूं, जितना ये था इतना ही, ओके। और जितना ब्लू था उतना ही मैं यहां पे बना दूं, ठीक इसके पैरेलल, इस तरीके से बन गया पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का ये हमारे पास आएगा डायगोनल, ये वाला, ये उस पैरेललोग्राम का हो गया डायगोनल। दिस इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो डायगोनल आया है, ये डायगोनल हमें ए और बी का रिजल्टेंट देगा, यानी कि दिस डायगोनल विल गिव अस द रिजल्टेंट किस का, ए प्लस बी का। अब देखो बोलने में क्या डिफरेंस आ गया। पिछले वाले में क्या बोल रहा था, अगर दो वेक्टर हैं, दोनों ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर सेम है, तो जो तीसरी साइड जिसका ऑर्डर उन दोनों के अपोजिट है वो उनका क्या देगा, रिजल्टेंट। यहां पे क्या था, यदि दो वेक्टर हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और हमने एक पैरेललोग्राम ऐसा बना लिया, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल हमें उनका क्या देगा, रिजल्टेंट। R is equal to A plus B. If two vector A and B are represented in magnitude and direction by two sides of a parallelogram, then diagonal of the parallelogram represent the resultant. अब इस रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, और फिर इसके कुछ केस हैं जो आपके काम आएंगे, वो हम समझते हैं। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और उस तरफ हम निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। जब हमने इस मैग्नीट्यूड निकालना इस रिजल्टेंट का, तो जैसे पिछले में किया था ठीक वैसा ही करते हैं। पहले हम कुछ नाम दे देते हैं, से दिस इज M N S T। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, यूं, ओके। और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं। ये मैंने कुछ प्रूव करना था इसलिए मैंने कर लिया है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, इसको मैंने नाम दे दिया L, ठीक है। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा। ये B था तो ये भी कितना रहेगा, B, ओके। अब आप ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली, मतलब MTL कैसी ट्रायंगल हो गई आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल। किसकी वैल्यू निकालनी है, MT की। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। यानी कि MT R का स्क्वायर इज इक्वल टू ML। ML कितना है, MN प्लस NL का स्क्वायर प्लस LT का स्क्वायर। अब मुझे MN की वैल्यू तो पता है, NL नहीं पता, मैं कैसे निकालूंगा। तो इस ट्रायंगल को मैं यहां दिखा रहा हूं समझाने के लिए। इस तरीके से ट्रायंगल थी, ये एंगल थीटा था, ये B था, TLN। 10वीं क्लास की कहानी हम समझेंगे। ये मुझे निकालना था NL, तो आप जानते हो NL यहाँ पे कौन बन गया, बेस बटे हाइपोटेन्यूज कौन होता है,
cos थीटा, यहां से NL कितना हो जाएगा B cos थीटा। अगर मुझे ये निकालना होता ये वाला तो मैं क्या करता, मैं लिखता यहाँ पे LT और बटे B परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा, यहां से LT कितना आ जाता B साइन थीटा। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आसान हो गया है। मैंने यहाँ पे वैल्यू डालनी है, MN A था और NL ये मेरे पास कितना था B cos थीटा और LT ये कितना था B साइन थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ओपन कर लो, स्क्वायर था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैथ आपने पढ़ा होगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर B स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, I हैव cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और मेरे पास ये वाला फैक्टर यहाँ बच गया 2AB cos थीटा। ये 1 होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये आया रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो यदि मैं R निकालता तो क्या आ जाता, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। आप ध्यान देंगे ये वही रिजल्ट है जो ट्रायंगल लॉ में आया था, बस थोड़ा सा फर्क है, समझने का फर्क था कि ट्रायंगल लॉ में जहां एक खत्म होता था वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता था, पैरेलल लॉ में दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, सेम। ओके, अब हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं कि ये जो मेरा रिजल्टेंट आया है ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, ये हम निकालना चाहते हैं। सपोज कर लो ये एंगल मेरा अल्फा है, क्योंकि ये रिजल्टेंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये एंगल निकालना है और एंगल निकालने का मतलब डायरेक्शन निकालनी है आपने, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट की हम डायरेक्शन निकालते हैं, मतलब परपेंडिकुलर सॉरी टेंजेंट tan अल्फा। इस ट्रायंगल में देखो tan अल्फा, tan थीटा आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर बाय बेस पर, अभी हमने tan अल्फा निकालना, ये वाला इतना इतना, परपेंडिकुलर कौन हो गया LT, बेस कौन हो गया ML। LT को आप लिखोगे, LT की हमने यहां वैल्यू निकाली थी, ये आई थी आपके पास B साइन थीटा और ML आपका हो जाएगा MN जो कितना है A प्लस NL जो कितना था B cos थीटा। तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स, मतलब ये tan पहले नीचे आएगा बटे में, फिर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगी B साइन थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला आ गया। स्टूडेंट्स, यदि आपको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ गया तो आप यकीन मानो फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल जहां वेक्टर क्वांटिटी आती है वो बड़ी इजीली से उनका हम रिजल्टेंट निकालना सीख जाएंगे। जब भी आपको कोई दो वेक्टर दे दिए जाएं, कुछ भी उनके बीच का एंगल हो, उनका रिजल्टेंट निकालना हो, आप आंख बंद करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, डायरेक्शन निकालनी हो आप आंख बंद करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अब यहाँ हम कुछ स्पेशल केस करते हैं, बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म हम डेवलप करते हैं। देखो अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केस हम समझते हैं कि कब कैसा ये रिजल्ट चेंज होता जाएगा, वो हम समझते हैं। हमारे पास ये आ गया कि भाई रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये कब आया, जब आपके पास दो वेक्टर थे A और ये दूसरा वेक्टर था B और दोनों के बीच एंगल कितना था थीटा। इसी समय इनका जो रिजल्टेंट था जो कि ये आया था, ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा था अल्फा और वो अल्फा आ गया था tan इनवर्स, उधर हमने लिख रखा है B साइन थीटा A प्लस B cos थीटा, ये हमने लिख रखा है। ओके, नाउ स्पेशल केस हम क्या बनाते हैं, देखो स्पेशल केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, इफ वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, यानी कि जिस डायरेक्शन में A है उसी डायरेक्शन में ठीक उसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में आपका दूसरा वेक्टर हो जाए B। अगर ऐसा हो गया तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, आप आंसर दोगे 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1।
तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में 1, और चूंकि आप मैथ पढ़े हो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का स्क्वायर सारे का रूट, और इसको मैं लिख सकता हूं, कट जाएगा ये a प्लस बी। यानी कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधा सीधा उनको ऐड कर देंगे। मतलब क्या हुआ, ये देखो इस रेड वाले पे मैंने इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन और आपने भी इधर ही लगाया 6 न्यूटन, टोटल फोर्स बताओ 5 प्लस 6 11 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था। अब देखो अगर आप डायरेक्शन भी निकालते हो यहां से, तो आपकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, तो उस डायरेक्शन पे आप गौर फरमाओ कि ये जो आपका रिजल्टेंट बना ये किस डायरेक्शन में लगेगा। वी आल्सो वांट टू फाइंड आउट इट। तो देखो ये हमारा हो जाएगा, थीटा की जगह आप इसको लिखो tan इनवर्स b sin थीटा की जगह sin 0 a प्लस b cos 0। तो ये हो गया tan इनवर्स sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 बटे समथिंग, ये आपका आ गया 0 डिग्री। मतलब आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। यानी कि आपका जो रिजल्टेंट था वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। कब, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे। ओके, अब नेक्स्ट केस हम समझते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, ये हमारा पहला केस था। दूसरा केस, यदि इस डायरेक्शन में वेक्टर a है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर b है, ये एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। अब क्या हुआ, आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, इस ब्लैक बोर्ड को आप तो खींचो अपनी तरफ और मैं खींचू इस तरफ। अब ये देखो ये एंगल ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इस पे क्या होगा, तो ये हम समझना चाहते हैं। तो थीटा 90 डिग्री है, आर निकालने का क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा कोस 90, और कोस 90 कितना होता है आप जानते हो 0। तो आर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ी देर पहले हमने तो एक क्वेश्चन किया था कि 3 मीटर उधर गया 4 मीटर उधर गया, रिजल्टेंट निकालो। तो वहां पे 90 डिग्री था, तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। अच्छा, यदि ऐसा हो, एक वेक्टर आपका इधर है a और दूसरा वेक्टर आपका इस तरफ है b, और इनके बीच में एंगल कितना है 180, ये तीसरा केस है हमारा। तो cos 180 कितना होता है, -1। क्योंकि cos 180 -1 होता है, तो आपका r क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 -1, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, और ये कट के r क्या बचेगा, a माइनस बी। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात, आप एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। जब परपेंडिकुलर थे तो ये फॉर्मूला बन गया, जब एंटी पैरेलल थे, एक उधर थे एक इधर थे, तो घटा देंगे। अब घटाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, बड़ा देख लेंगे कौन सा है। यदि उधर 5 है इधर 3 है, तो 5 में से 3 गया तो 2, नेट आंसर किधर आएगा, उस तरफ। इधर 5 है उधर 3 है। अब देखो इस तरफ आपका 5 है, इधर आपका 3 है, तो बड़े में से छोटा घटाया, 5 - 3 2, तो नेट आंसर आपका इस तरफ आ गया। इधर 5 होता तो इधर आ जाता, बड़े के डायरेक्शन में हमारा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इन सिचुएशन के अलावा कोई भी सिचुएशन हो तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। अच्छा, अब जरा समझो ये यूज कहां हुआ। मैं प्रैक्टिकली आपसे एक दो एग्जांपल डिस्कस करता हूं, वहां पे आप देखेंगे। देखो बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वो अपनी पंख को नीचे की तरफ लगाते हैं, जोर ऐसे, उनकी पंख नीचे की तरफ ऐसे आती हैं। 9th क्लास में आपने न्यूटन लॉ पढ़ा था, इन्होंने नीचे की तरफ लगाया एक्शन, उसकी इस तरीके की पंख होती हैं। ये आपके पास एक कोई भी बर्ड्स था, इसकी ये ब्लेड थी, तो ये ब्लेड जब ये उड़ता है तो अपनी पंख को ये यूं नीचे की तरफ लेके आता है, इधर इसको भी नीचे की तरफ लेके आता है इधर। मतलब ये इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसने एक्शन लगाया इधर, इसने एक्शन लगाया इधर, तो इस पॉइंट पे क्या लगेगी, रिएक्शन। रिएक्शन किधर लगेगी, इसके हिसाब से इधर, इसके हिसाब से इधर। एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये बर्ड्स किधर चल पड़ेगा, आगे की तरफ।
इस तरीके से ये हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सोल्व करने में हेल्प करता है। एक और लॉ है स्टूडेंट, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब 2 या 3 या 4 मतलब बहुत ज्यादा साइड हो जाती हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये और सोल्व करते हैं। उसके बाद हम आप कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें इनका यूज करना है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं वापस रिपीट करता हूं। पहला लॉ कौन सा बताया था, ट्रायंगल लॉ। एक वेक्टर इधर था, जहां से ये खत्म हुआ वहां दूसरा शुरू हुआ, तो ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड थी जिसका ऑर्डर इनके अपोजिट था वो इनका क्या देती थी, रिजल्टेंट। ऐसे R इज इक्वल टू A प्लस B। और पैरेललोग्राम लॉ में क्या था, ये वेक्टर भी यहां से शुरू था और ये भी यहां से शुरू था, तो आपने एक पैरेललोग्राम बना लिया था, उसका जो डायगोनल था वो हमें उनका क्या देता था, रिजल्टेंट। कितना आता था वो भी। तो अब आपको ये पता चल जाएगा ट्रायंगल लॉ कहां अप्लाई करना है, पैरेललोग्राम लॉ कहां अप्लाई करना है। ये दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, वी विल अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ, अगर इस तरीके से तो वी विल अप्लाई ट्रायंगल लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है, तो जरा पॉलीगन लॉ के बारे में समझो। यदि आपके पास बहुत सारे वेक्टर हैं और उन वेक्टर को हम किसी पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन पॉलीगन, तो उस पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी वो उन सब का रिजल्टेंट देगी। सुनो जरा, देखो ये मेरे पास कोई वेक्टर A है, जहां से ये खत्म होता है वहां पे ये दूसरा वेक्टर है B, यहां पे ये वेक्टर है C, यहां पे ये वेक्टर है D। दिस इज एन ओपन पॉलीगन। तो इसकी ये जो क्लोजिंग साइड है, ये वाली साइड, इस साइड का ऑर्डर आप देखो, ये इधर था, ये इधर था, ये इधर था, ये इधर था, तो अगला कहां आना था, नीचे। पर मैंने इसका ऑर्डर क्या कर दिया, अपोजिट। अपोजिट ऑर्डर करते ये हमें क्या देगा, रिजल्टेंट। किसका, इन सभी का। चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। इट स्टेट दैट क्लोजिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन गिव्स अस द रिजल्टेंट ऑफ दीज साइड्स व्हिच आर इन सेम ऑर्डर। वेरीफाई करके देखते हैं। देखो मैंने R निकालना है, R की वैल्यू निकालनी, मैं कैसे निकालूं, ये नाम दे दें इसको M N P Q S। तो M N इधर है और N P इधर है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन आएगा, ये देखो आएगा कि नहीं आएगा। इसका ऑर्डर इधर, इसका ऑर्डर इधर, ये ऑर्डर इन दोनों के अपोजिट है, यानी कि MP बराबर बचेगा MN प्लस NP, दैट इज A प्लस B। ये किसकी वैल्यू आ गई, MP, A प्लस B। अच्छा, अब ये साइड हमारी C थी, पर थोड़ा सा वापस ध्यान से देखो। अब आप इस पॉइंट को समझो, आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, इनका रिजल्टेंट कौन आया, ये आ गया। ये कितना आया, A प्लस B। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, A प्लस B इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो यदि मैं यहां कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन का ऑर्डर इन दोनों के ऑर्डर के अपोजिट है कि नहीं है। आपका आंसर होगा यस। ये इधर है, ये इधर है, तो इधर होना था पर उल्टा हो गया। तो ये मुझे जो MQ है, MQ वो मुझे रिजल्टेंट देगा किस किस का, MP प्लस PQ का। MP मैंने निकाला, कितना आया था, A प्लस B, और PQ कितना है, C। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई A प्लस B और प्लस में आ गई C। अब डायग्राम को वापस देखो, ये इधर है, ये इधर है, अगली कहां जाती, नीचे, पर अगली है कहां, अपोजिट, और अपोजिट है, तीसरी साइड है, क्या देगी हमें, ऑर्डर। कौन देगी ऑर्डर, MS। MS किसके बराबर हो जाएगी, MQ, मतलब ये मैं ट्रायंगल अप्लाई करवा रहा हूं यहां पे, प्लस QS। MQ मैंने निकाला था A प्लस B और प्लस में C, और QS कितना है, D, और MS कितना है, R। तो ये जो R आया ये क्या आ गया, A प्लस B प्लस C प्लस D,
यानी कि किसी पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होती है वो बची हुई सभी साइड का हमें क्या देती है, ऑर्डर। दिस इज पॉलीगन। स्टूडेंट हम रिकैप करते हैं, क्या हमने समझा है। पहला हमने समझा रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट वो सिंगल वेक्टर होता है जो उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितने दो वेक्टर मिलकर करते हैं। वेक्टर को नॉर्मल मैथ से ऐड नहीं करते हैं, उनको ऐड करने के कुछ लॉ है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये उस समय लगता है जब जहां एक वेक्टर खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये उस समय लगता है जब दोनों वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं। जब आपके पास बहुत सारे वेक्टर हों और वो एक पॉलीगन बना रहे हों तो फिर लगता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जनरली दो या दो वेक्टर जब हों उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चाहे ट्रायंगल लॉ लगा दो चाहे पैरेललोग्राम लगा दो। हमने उसकी डायरेक्शन निकाली और हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट केस करे। अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट में है माइनस हो जाएंगे। अदरवाइज हम फॉर्मूला लगा देंगे r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। So this is very important topic for your both +1 and +2। जितने भी क्वांटिटी हम डील करेंगे जो वेक्टर होंगे उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें ये टॉपिक आना चाहिए। थैंक यू।